बहुत ही प्राचीन कथा है। किसी सम्राट का इकलौता बेटा था, शराबी, जुआरी, वेश्यागामी। सम्राट बहुत परेशान था। हर तरह से समझाया, कोई राह न बनी। मजबूरी में आखिरी उपाय अपनाया, शायद इस तरह समझ जाए। सम्राट ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। सोचा था क्षमा मांगेगा, पछतावा करेगा, वापस लौट आएगा, समझ आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ। बेटा गया तो वापस ही न लौटा, भटकता रहा राज्य की सीमाओं के आसपास। अंततः उसने शराबियों के एक अड्डे में प्रवेश पा लिया। सम्राट का बेटा था, नेतृत्व की क्षमता तो थी ही। जल्दी ही अड्डे का अगवा हो गया। जुआ, वेश्या, शराब अब 24 घंटे उसी में पड़ा रहने लगा। वर्षों तक बूढ़े बाप ने प्रतीक्षा की। बेटा ना लौटा सो ना लौटा। बाप मरने के करीब आने लगा। तब उसे चिंता हुई। तब वह बहुत संतापग्रस्त हुआ। उसने अपने एक वजीर को भेजा कि तू मेरे बेटे को समझा कर ले आ। जैसा भी है ना होने से बेहतर है। मेरे मरने के बाद वही मालिक है। शराबी है तो शराबी ही सही। शायद मेरी मौत से समझ में आ जाए। शायद साम्राज्य का मालिक बने तो कुछ होश आ जाए। वजीर गया अपने शाही लिबास में स्वर्ण रथ पर बैठकर। सम्राट का वजीर था, लेकिन बेटे ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही न दिया। उसने बड़े उपाय किए, लेकिन बेटे की नज़र अपनी तरफ मोड़ने में सफल न हो सका। वह वापस लौट आया, पराजित। सम्राट ने अपने दूसरे वजीर से कहा, अब तू जा। दूसरे वजीर ने सोचा, पहले वजीर के जाने के ढंग में जरूर कोई भूल होगी। वह बड़ा फासला लेकर गया था। स्वर्ण रथ पर बैठ कर गया था एक भिखारी को समझाने। अंतर बहुत ज्यादा था, संवाद ना हो सका। ये सब सोचकर वह खुद भिखारी बनकर अड्डे में सम्मिलित हो गया। उसी के जैसा हो गया। शराब भी पीता, जुआ भी खेलता। दोस्ती तो हो ही गई, लेकिन बात उल्टी हो गई। इतना ज्यादा डूब गया नशे में, शराब में, वेश्याओं में कि भूल ही गया कि बेटे को लेने आया था, परंतु स्वयं अड्डे में सम्मिलित हो गया। राजकुमार तो लौटा नहीं, वजीर को भी राजकुमार ने डुबो लिया। महीनों बीतने लगे। सम्राट ने कहा, यह तो बुरा हुआ। पहला वजीर वापस तो आ गया था, बेटा आया ना आया। यह दूसरा वजीर तो वापस ही ना आया। खबरें आनी शुरू हुई कि वह तो अड्डे में सम्मिलित हो गया है। अब तो उसे याद भी नहीं कि वह वजीर है। 24 घंटे पिए पड़ा रहता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, किनारे पर खड़े होकर डूबने वाले को बचाने का कोई उपाय नहीं है। अगर किनारे पर ही खड़े रहना है, अपने वस्त्र भी बचाने हैं, पानी में भीगना भी नहीं है, जोखिम भी नहीं लेना है, तो डूबने वाले को बचाने का कोई उपाय नहीं। हम कितने ही बुद्धिमान हों, किनारे पर खड़े होकर उसे नहीं बचा सकेंगे। साहस चाहिए नदी में उतरने का, लेकिन तब खतरा है, क्योंकि जो डूब रहा है वह हमें भी डुबो सकता है। पहला वजीर किनारे खड़ा रहा, दूसरा वजीर नदी में उतरा। पहला तो वापस लौट आया अपने को बचाकर, लेकिन दूसरा डूब गया। सम्राट ने अपने वजीर से कहा, अब तुम्हारे सिवाय कोई सहारा नहीं है। तुम बूढ़े थे, इसलिए अब तक ना भेजा था, लेकिन अब जाओ, तुम आखिरी हो। इसके बाद फिर कोई उपाय ना कर सकूंगा। सम्राट ने अपने बड़े वजीर से कहा, अब तुम्हारे सिवाय कोई सहारा नहीं है। जैसे दूसरा वजीर गया था, वैसे ही भिखमंगे के वेश में। शराब पीने का बहाना तो उसने किया, लेकिन शराब पी नहीं। वेश्याओं के नाच में उसने रस तो दिखाया, लेकिन रस लिया नहीं। जुआ खेला, पासे फेंके, लेकिन भीतर होश जारी रखा। अछूता रहा, जल में कमल की तरह। रहा भी और नहीं भी रहा। उतरा भी और किनारे पर ही खड़ा रहा। डूबने वाले को बचाने भी गया और अपना किनारा न छोड़ा। फिर एक दिन वह राजकुमार को लेकर महल आ गया। हसीद फकीर कहते हैं, यही सद्गुरु का लक्षण है। अगर सद्गुरु तुमसे बहुत दूर खड़ा रहे तो तुम्हें बचा न सकेगा, चाहे अपने को बचा ले। अगर सद्गुरु तुम्हारे पास आ जाए
जहाँ तुम डूब रहे हो तुम्हें बचाने आ जाए तो जोखिम है, हो सकता है तुम उसे भी डुबो दो। अतः वही सद्गुरु तुम्हें बचा सकता है जो तुम्हारे पास भी हो और दूर भी, जो तुम्हारे निकट से निकट भी आ जाए और तुम्हारे निकट कभी आए नहीं, जो किनारे पर भी खड़ा रहे, साथ ही साथ नदी की मझधार में भी उतर जाए, जिसका एक हाथ तुम्हें बचाए और एक हाथ किनारा कभी न छोड़े, जो एक अर्थ में ठीक तुम जैसा हो और एक अर्थ में तुम जैसा बिल्कुल ना हो, जो मनुष्य तो हो और परमात्मा भी हो, जो बाहर से तुम्हारा पड़ोसी हो और भीतर से तुम जहाँ हो वहाँ बना रहे, भीतर से कभी केंद्र न छूटे और बाहर से दिखावा कर सके कि परिधि पर हूँ। इसलिए सद्गुरु को पहचानना बहुत कठिन है। जोखिम तुम मूड भी उठा लेते हैं, अक्सर मूड जल्दी उठा लेते हैं। समझदार तो सोचकर जोखिम उठाता है, मूड तो कूद जाता है। जहाँ बुद्धिमान झिझकते हैं वहाँ मूड दौड़ते हुए प्रवेश कर जाता है। जोखिम जरूरी है बचाने के लिए, लेकिन जोखिम से होगा क्या? परंतु जो जानता है बचाना, उसके लिए जोखिम है ही नहीं। तुम्हें मालूम पड़ता है कि जोखिम है। जो बचाना जानता है उसे तो ख्याल ही नहीं होता कि जोखिम है। अगर उसने होश का किनारा पा लिया तो वह मझधार में भी अपने होश का दामन छोड़ता नहीं। तीसरा वजीर बचा लाया, जुआ खेला बाहर बाहर, जुआरी बन गया पर अभिनय था, सदैव जागा रहा, नाटक ही रहा। भीतर दिखाता था कि शराब पी रहा है पर पी नहीं। फिर शराबियों के अड्डे पर किसको इतना होश है कि वह गौर से देखे कि तुमने पी है या नहीं। वह बोतल सामने रखकर अगर पानी भी पीता रहेगा तो शराबियों को थोड़े पता चलेगा। जिन्हें पता चल जाए वे भी कोई शराबी हैं। वेश्याएं नाची, आंखें वेश्याओं को देखती रहीं, मन कहीं और था। ऐसे अस्पर्शित असंग जीवन के तट पर जो खड़ा रहता है वही डूबने वालों को बचा पाता है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।